गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ये तीन शब्दों से बनी है, ट्राई, गॉन और मीट्री। ट्राई मीन्स तीन, गॉन मीन्स साइड्स और मीट्री मीन्स मेजरमेंट मीन्स मापना। तीन साइडों की आकृति को मेजरमेंट करना, मापना। और वो आकृति कौन सी होती है हमारे पास जिसके इर्द गिर्द ट्रिग्नोमेट्री घूमती है? वो है हमारे पास राइट एंगल्स ट्रायंगल्स। और राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर सपोज ये बी है राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये तीन साइड्स हो गई जिनके बारे में हमें बातें करनी है। तो अब हमें पहले साइडों का मेजरमेंट चाहिए। साइड कौन सी क्या होती है? तो हम लिख रहे हैं अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री। ये होता है हाइपोटेनस। अगर हमने एंगल ये लिया है सी, तो एडजेसेंट साइड किसका? ऑफ एंगल, इसे कहते हैं हम बेस बी। और अपोजिट साइड ऑफ एंगल कौन सी हो गई? इस एंगल के अपोजिट ये वाली, ये हुई परपेंडिकुलर। और जब राइट एंगल ट्रायंगल्स की बात करते हैं, हम राइट एंगल्स ट्रायंगल्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर बात करते हैं पाइथा की। और पाइथागोरस थ्योरम क्या थी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसमें लर्न करने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हमें निकाली जाती हैं, रेशो ऑफ साइड्स इन ट्रिग्नोमेट्री, हमें यूज करना पड़ेगा पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले। ये बेसिक कंसेप्ट है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री की मदर है। मदरबोर्ड यही है सारा, और यहीं से काम चलेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। और तीन रेशोज मेन हैं, साइन, कॉस और टेन। साइन कॉस टेन अपने आप में कुछ नहीं है जब तक किसी एंगल को डिफाइन नहीं किया जाएगा। अब एंगल कौन सा? हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल सी यूज कर रहे हैं, तो हमने यहाँ अब ये कंप्लीट वैल्यू हो गई, साइन सी, कॉस सी, टेन सी। ठीक है। अब साइन सी के लिए लर्न कैसे करेंगे हम? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ऊपर लिख लीजिए सोना चांदी तांबा। ठीक है। साइन क्या हो गया? पी अपॉन एच। कॉस क्या हो गया? बी अपॉन एच। और टेन क्या हो गया? पी अपॉन बी। ओके, कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? तो अब ठीक इनके ही रेशोज में उल्टी भी बन जाएंगी नीचे से। कॉसेक सी एच अपॉन पी, जिस साइन का रेसिप्रोकल, सेक सी इज इक्वल टू एच अपॉन बी, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट सी इज इक्वल टू बी अपॉन पी। कोई डाउट यहाँ तक? तो अब रेशोज अगर क्लियर हैं तो हम अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास साइन बी इज इक्वल टू 3/5, और एंगल सी 90 है। तो फाइंड कीजिए टेन बी कॉस ए कॉस बी कॉसेक बी। अब इस फिगर में पहले ये सोचो कि साइन बी इज इक्वल टू होता क्या है। साइन बी हमें दिया है 3/5, और साइन की वैल्यू होती है पी अपॉन एच। तो इस फिगर में इस बी एंगल के लिए पी कौन सा हुआ? 3।
एच कौन सा हुआ, अभी हमने पहले जिक्र किया था यहाँ पर कि 90 के सामने एच होता है, तो फिर एच कितना हो गया जाएगा यहाँ पर 5। अब हमको बेस नहीं पता, और बेस निकालेंगे हम किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हो गया 5 का स्क्वायर, पी 3 का स्क्वायर, और ये बेस का स्क्वायर 25 हो गया। ये इसको इधर ले लो बेटा, 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और बी इज इक्वल टू कितनी वैल्यू हो गई 4। तो हमारे पास इसमें वैल्यू 4 आ गई। अब हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, 10b। जब हम 10b की बातें करेंगे तो इस एंगल के लिए पहले सोचो कि सब चीज़ें क्या क्या बदलेंगी। 10 होता क्या है, 10 हमने अभी लिख के आपको दिया है, इधर देखिए 10 होता है p अपॉन बी, तो यहाँ पर भी हमने p अपॉन बी लिखना है। 10b इज इक्वल टू p अपॉन बी। अब इस फिगर में p क्या होगा, इस एंगल के लिए p ये हो गया, b ये हो गया, तो 3 अपॉन 4। गुड। अब हम cos b चाहते हैं, cos b होता है b अपॉन h। हमको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ही लर्न करना है, उसी से सब चीज़ सोल्व हो जाएंगी। बेस कितना हो गया 4, हाइपो कितना हो गया 5। कॉसेक b निकालना है, कॉसेक b रेसिप्रोकल किसका बताया हमने, कॉसेक रेसिप्रोकल साइन का, इसलिए कॉस b और हमें गिवन साइन भी सेम है, तो इसका क्या वैल्यू बनेगी, h अपॉन पी इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। गुड। अब एक वैल्यू रखी हमने कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए मीन्स ये ऊपर वाला एंगल, और जब एंगल ये बन जाएगा तो एंगल के अपोजिट साइड 4, और अपोजिट साइड क्या होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर P की वैल्यू 4 हो जाएगी, और बेस 3 और हाइपो 5 विच इज नो चेंज। ये हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हमें कॉस ए निकालना है। कॉस होता क्या है, कॉस होता है हमारे पास b अपॉन एच। अब बेस कितना हो गया, बेस हो गया हमारे पास 3, और h कितना हो गया 5। तो इस एंगल के लिए a के लिए परपेंडिकुलर 4 बन जाएगा, बेस 3 हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो 90 के सामने ही रहता है, इसलिए ये यहाँ पर h जो कभी चेंज नहीं होता। ओके, कोई डाउट। अब एक सिंपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको खुद करना है, मैं लिख देता हूँ इसमें। सपोज 10b इज इक्वल टू 1, देन फाइंड 2 sin b cos b। केवल एक क्वेश्चंस यही करना है, और प्रॉब्लम हो तो शेयर करेंगे फिर आपसे, ठीक है। ये क्वेश्चन है 10b की वैल्यू 1, तो 2 sin b cos b निकालना है, ठीक है, सिंपल है। ओके, कल बातें करेंगे हाउ टू लर्न एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री 8.2 के साथ। ओके।